हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि हम सीडीपी के 600 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसी क्रम में ये हमारा 11वां वीडियो है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे-कोलबर्ग तथा वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों को। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड ये हमारा तीसरा वीडियो है टॉपिक से रिलेटेड। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन ए है, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति का आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन सी है, कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन डी है, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जैसा कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन डी है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए संयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जैसा कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखने के कगार पर होता है तब वयस्कों द्वारा समय पर और संवेदनशील हस्तक्षेप से बच्चों को नए कार्यों को सीखने में मदद मिलती है, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है, समायोजन। ऑप्शन बी है, साम्य धारण। ऑप्शन सी है, आत्मसातकरण। ऑप्शन डी है, संगठन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आत्मसातकरण। जैसा कि प्रचलित योजनाओं में जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं, जबकि प्रचलित योजना के साथ साथ कोई नई योजना संचालित की जाती है जिनका उद्देश्य लगभग समान हो तो इसे हम समायोजन कहते हैं। आत्मसातकरण का अर्थ होता है नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। ऑप्शन ए है, पारंपरिक। ऑप्शन बी है, पूर्व पारंपरिक। ऑप्शन सी है, उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन डी है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर उत्तर पारंपरिक है। उत्तर पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति या बालक अपने विवेक एवं अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्यों एवं व्यवहारों की वांछनीयता निर्धारित करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए है, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण। ऑप्शन बी है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। ऑप्शन सी है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ऑप्शन डी है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, जैसा कि आप मेरे लिए करें मैं यह आपके लिए करूँगा।
यह बच्चा कोलवर्ग की नैतिक तर्कणा के सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत ही आएगा। इस अवस्था में बालक में आत्मकल्याण के साथ साथ परमार्थ की भावना भी जागृत हो उठती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। वाइगोत्स्की ने अपनी सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई प्रमुख तत्व हैं, जैसा कि पहला जो कि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो व्यक्तिगत भाषा। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो महत्व है वो दूसरा महत्व है, जिसे हम निकटतम विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है नैतिक दुविधा। ऑप्शन बी है संयोग की नैतिकता। ऑप्शन सी है नैतिक तर्कणा। ऑप्शन डी है नैतिक यथार्थवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जैसा कि कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता सोपान में व्यक्ति सही और गलत का निर्धारण ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। ऑप्शन बी है अनुरूपित शिक्षण। ऑप्शन सी है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, जिसे हम मचान कहते हैं, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग की ओर संकेत करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखने की कगार पर होता है तब वयस्कों द्वारा समय पर और संवेदनशील हस्तक्षेप से बच्चों को नए कार्यों को सीखने में मदद मिल सकती है। इस तकनीकी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन बी है अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन सी है कार्यकरण। ऑप्शन डी है पेपरय चिंतन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के अनुसार बच्ची औपचारिक संक्रिया अवस्था में है। इस अवस्था में बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने, कार्यधारण संबंध समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलवर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऑप्शन बी है कोलवर्ग ने नैतिक तर्क के प्रतीक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोलवर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन डी है कोलवर्ग ने अपने अध्ययनों को मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। जैसा कि कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, जिसमें एक आलोचना यह भी होती है कि उन्होंने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए पियाजे के सिद्धांतों को ही दोहराया है। जिस प्रकार पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर, पहला नैतिक यथार्थता, दूसरा नैतिक समानता और तीसरा नैतिक सापेक्षता बताए हैं, उसी प्रकार कोलवर्ग ने भी नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं: पूर्व परंपरागत,
परंपरागत और उत्तर परंपरागत, जिनकी मुख्य बातों में भी काफ़ी समानता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है पियाजे द्वारा परिभाषित चरण, जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी है संचालन पूर्व अवस्था, ऑप्शन सी है साकार या मूर्त अवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेदी मोटर अवस्था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है संवेदी मोटर अवस्था। पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है, जैसा कि प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 ईयर तक होता है। इसमें बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों को समझने के लिए प्रयास करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 8 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी है 15 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों जैसा कि जीन पियाजे ने कहा था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष की आयु से होती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो दोस्तों वाइगोत्स्की रूस के थे, पहले से सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिन्हें सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। दोस्तों जीन पियाजे के एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवेदनशीलता बुद्धि विकास की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरा पूर्व संकाय अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरा मूर्त संकाय अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथा है औपचारिक संकाय अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए है दूसरों को, ऑप्शन बी है प्रेरकों को, ऑप्शन सी है उद्देश्यों को, ऑप्शन डी है आवश्यकताओं को। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में प्रेरणा का जन्म होता है तथा बालक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजित करने का एवं स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संरक्षण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलनीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संचरण। जैसा कि जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला जैसे संवेदना होता है उसका प्रत्यक्षीकरण या अनुभव कहते हैं। अवलोकन का ध्यान होता है, स्मृति मतलब कल्पना, चिंतन संतुलनीकरण यानी कि तर्क, निर्णय का मतलब बुद्धि से, भाषा का अधिगम से। क्वेश्चन नंबर 16 है सिगमंड फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है। ऑप्शन ए है विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन बी है शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जीन पियाजे ने व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्व अवस्थाओं को समझाने के लिए व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को विकसित किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है ZPD, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, का प्रत्यय दिया है। ऑप्शन ए है बंडूरा ने,
ऑप्शन बी है पियाजे ने, ऑप्शन सी है स्किनर ने, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जैसा कि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कई तत्व बताए हैं, जिनमें पहला व्यक्तिगत भाषा है, दूसरा निकटतम विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। ऑप्शन ए है पूर्व नैतिक अवस्था, ऑप्शन बी है परंपरागत नैतिक स्तर, ऑप्शन सी है आत्मस्वीकृति नैतिक अवस्था, ऑप्शन डी है नैतिक स्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। जैसा कि कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है। इस स्तर पर बालक का नैतिक व्यवहार 3 सोपानों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसा कि पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।